सो हे गाइस, मैंने आपको ये तो बता दिया कि आप एआई से कोड कैसे करवा सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आपके पास पेड एआई टूल्स हैं तो उनको भी मैंने कैसे यूज करना है वो इसी प्लेलिस्ट में बता दिया है। इस प्लेलिस्ट की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, जो प्रॉब्लम आपको भी परेशान कर रही होगी। वो है एआई के टोकन लिमिट्स की प्रॉब्लम, क्योंकि ये टोकन्स बहुत ही जल्दी खत्म हो जाते हैं एंड हमारी लिमिट्स इंस्टेंटली खत्म हो जाती है। इसकी वजह से हमको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ते हैं। तो गाइज, मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं आपको एआई टोकन सेविंग ट्रिक्स बताऊंगा एंड इसकी जो प्लेलिस्ट है इसके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है एंड ये आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। तो ये वीडियो इसी सीरीज की एक न्यू वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा आरटीके के बारे में। एंड हाँ गाइस, ये बिल्कुल ही ओपन सोर्स है एंड इसका कोड गिटहब पे अवेलेबल है एंड इसके स्टार्स आप देख ही सकते हो 40.8 के। तो ये काफ़ी फेमस टूल है एंड बहुत सारे लोग इसको यूज़ करके अपने टोकन्स बचा रहे हैं एंड ड्रास्टिकली बचा रहे हैं। एंड इसको आप कोई भी एआई टूल के साथ यूज़ कर सकते हो, चाहे वो क्लाउड कोड हो, चाहे वो जेमिनाई हो, चाहे वो कोडेक्स हो, एनीथिंग। तो आज मैं बताऊंगा कि आरटीके है क्या, इसको इंस्टॉल कैसे करना है एंड आपको इसको यूज़ कैसे करना है। एंड मैं साइड बाय साइड कंपेयर करके ही बताऊंगा कि विदाउट आरटीके एंड विद आरटीके टोकन कंजम्पशन में कितना डिफरेंस आता है। तो जो हमारे एआई एजेंट्स होते हैं वो बैकग्राउंड में कुछ कमांड्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल गिट लॉग, कार्गो टेस्ट, गो टेस्ट, गिट डिफ, गिट स्टेटस, ग्रेप फाइंड, एलिस। इसके बिना वो टूल्स चल नहीं सकते। लेकिन जो कमांड्स होते हैं ये हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आउटपुट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पर जो एलएस कमांड होता है वो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आउटपुट करता है एंड ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ये जाती है हमारे क्लाउड कोड के कंटेक्स्ट में। एंड जितना ज़्यादा टेक्स्ट आप भेजते हो उतने ही ज़्यादा टोकन्स यूज होते हैं। तो आरटीके क्या करता है, कोडिंग एजेंट्स एंड गिट कमांड्स इनके बीच में बैठ जाता है एंड कोडिंग एजेंट्स जैसे ही क्लाउड कोड को सिर्फ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ही देता है। फॉर एग्जाम्पल गिट स्टेटस में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन थी बट इसने रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ही दी एंड एलएस में भी जो भी रिक्वायर्ड था सिर्फ वही इसने प्रोवाइड किया। इससे हमारे बहुत सारे टोकन सेव होते हैं एंड इनकी टेस्टिंग में अराउंड 90% टोकन्स सेव हुए थे जिसमें उन्होंने आरटीके कमांड्स का यूज़ किया था। मतलब हम नॉर्मल कमांड्स की जगह आरटीके कमांड्स यूज़ करवाएंगे अपने एआई कोडिंग एजेंट से। एंड गाइस, हमेशा 90% आपको नहीं मिलेगा, ये कुछ स्पेसिफिक कमांड्स में काम करता है। फॉर एग्जांपल कार्गो टेस्ट, इसमें 91 मिलता है, ग्रेप में 49 मिलता है, गेट स्टेटस में 80 मिलता है, वैसे ही फाइंड में 78 मिलता है। तो सबका अलग अलग है टोकन सेविंग्स। एंड हाँ गाइस, मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ कमांड्स की टोकन सेविंग्स है, ये पूरे क्लाउड कोड की सेविंग्स नहीं है। क्लाउड कोड इन कमांड्स को बैकग्राउंड में यूज करता है एंड वो फाइल रीड्स वगैरह भी करता है। अगर आप ऐसा कुछ काम करते हो इसमें ये कमांड्स बहुत ही कम यूज होते हैं तो आपको कम फायदा होगा, बट होगा जरूर। बट कोडिंग में ये सारे कमांड्स बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं तो स्पेसिफिकली कोडर्स को तो काफी ज्यादा फायदा होगा। एंड फायदा हो ना हो ये टूल तो आपको इंस्टॉल ही कर लेना चाहिए क्योंकि ये कुछ बेटर ही प्रोवाइड कर रहा है एंड इसके जो स्टार्स हैं वो ये बता रहे हैं कि लोग इसको कितना पसंद कर रहे हैं। तो गाइज, आज मैं इसको अपने क्लाउड कोड में इंस्टॉल करूंगा एंड मैं आपको सारे मेथड बताऊंगा कि आपको इसको विंडोज़ में एंड मैक में कैसे इंस्टॉल करना है। एंड जो मैक वाला ट्यूटोरियल है वो लिनक्स में भी चल जाएगा। तो गाइज, सबसे पहले आपको आरटीके की गिटहब रिपो पे आ जाना है। एंड हाँ गाइज, इस वीडियो में जितने भी लिंक्स या फिर कमांड्स मैं यूज़ करूँगा वो सारे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। गिटहब रिपो पे आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड आपको यहाँ पर इंस्टॉलेशन गाइड मिलेगी। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि मैक और लिनक्स में कैसे इंस्टॉल करना है। विंडोज़ वाला ट्यूटोरियल आप नीचे चैप्टर्स में जाके देख सकते हो। इसी वीडियो में आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे नीचे, वहाँ मैंने सारे सेक्शंस मार्क किए हुए हैं। तो मैक के इंस्टॉलेशन के बाद मैं विंडोज़ का इंस्टॉलेशन भी आपको बताऊंगा। तो पहले हम अपने मैक में इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैक में इंस्टॉल करने के लिए हम होमब्रू यूज़ करेंगे। अगर आपके पास होमब्रू नहीं है तो आप सिंपली आप होमब्रू टाइप कर सकते हो गूगल पे एंड आपको पहली लिंक मिलेगी, उसमें क्लिक कर देना है। आपको एक कमांड मिल जाएगी, ये आपको सिंपली कॉपी पेस्ट करना है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आपको यूट्यूब पे जाना है एंड सर्च करना है होमब्रू कंपाइल फ्यूचर एंड आपको पहले एक वीडियो मिल जाएगी, हाउ टू इंस्टॉल गिट एंड होमब्रू ऑन मैक। आपको इसको फॉलो कर लेना है। होमब्रू इंस्टॉल होने के बाद मैक के लिए आपको सिर्फ ब्रू इंस्टॉल आरटीके अपने टर्मिनल में जाके पेस्ट करना है एंड आपको एंटर प्रेस कर देना है। ब्रू आपके लिए आरटीके इंस्टॉल कर देगा। एंड लिनक्स के लिए आपको जो सेकंड कमांड है, क्विक इंस्टॉल लिनक्स एंड मैक ओएस, आपको ये यूज़ करनी है। मैक में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो बट मैं
आपको रिकमेंड करूँगा कि मैक में आप ब्रू से इंस्टॉल करना, क्योंकि ब्रू से बहुत ही ईज़िली अनइंस्टॉल और इंस्टॉल हो जाते हैं एंड काफ़ी अच्छे से मैनेज करता है होम ब्रू सारे पैकेजेस को। तो लिनक्स के लिए आप सेकंड वाली कमांड कॉपी करके पेस्ट कर देना, आपका जो आरटीके है वो इंस्टॉल हो जाएगा। एंड ब्रू आपके जो पाथ वेरिएबल्स होते हैं वो भी ऑटोमेटिकली सेट कर देता है। बट लिनक्स के लिए आपको ये मैनुअली करना होगा, आपको बस ये कमांड कॉपी पेस्ट करनी है अपने टर्मिनल में। एंड गाइस अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको विंडोज़ में कैसे इंस्टॉल करना है। तो मैक और लिनक्स वाले इस पार्ट को स्किप कर सकते हो नीचे दिए हुए चैप्टर्स के थ्रू। तो गाइस विंडोज़ में इंस्टॉल करने के लिए आपको पावर शेल ओपन करना है, आपको सर्च करना है पावर शेल एंड आपको इसको ओपन कर लेना है एंड यहाँ पर लिखना है WSL हाइफन हाइफन इंस्टॉल एंड आपको एंटर प्रेस कर देना है एंड इसके बाद आपको येस पे क्लिक करना है एंड ये आपके लिए WSL वर्जन 2 डाउनलोड कर देगा। एंड गाइस विंडोज़ में अगर आपको कुछ भी कोडिंग या फिर कुछ भी डेवलपमेंट का काम कराना हो तो आप उसको WSL में ही किया करो, क्योंकि ये आपको एक लिनक्स प्रोवाइड कर देता है आपकी विंडोज़ के अंदर। एंड जितने भी डेवलपमेंट टूल्स होते हैं ज़्यादातर लिनक्स के लिए बनते हैं एंड लिनक्स के लिए सबसे पहले अवेलेबल होते हैं। एंड गाइस अब ये बोल रहा है कि सिस्टम को हमें रिबूट करना है, तो मैं अपने पीसी को रीस्टार्ट करके वापस आता हूँ। तो गाइस मेरा पीसी यहाँ पर रीस्टार्ट हो गया है। अब मेरे को सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर एंड आपको ओपन कर लेना है इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है उबंटू। आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में उबंटू सर्च करना है एंड आपको यहाँ पर एक ऐप मिलेगा उबंटू के नाम से, आपको इसको गेट कर लेना है एंड इंस्टॉल कर लेना है इसको। ये कुछ टाइम लेगा, आपको इसको इंस्टॉल होने देना है। एंड गाइस मेरे विंडोज़ में उबंटू इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं यहाँ पर ओपन पे क्लिक करूंगा। इसको ओपन करने के बाद ये उबंटू इंस्टॉल करेगा एंड इंस्टॉलेशन के बाद ये आपसे पूछेगा कि आपको यूज़र नेम क्या रखना है इसका। तो गाइज हम अपनी विंडोज़ मशीन में एक तरह से लिनक्स चलाएंगे एंड लिनक्स एक अलग ओएस है, तो उसका हमें यूज़र नेम अलग से रखना होगा। तो मैं इसमें अपना यूज़र नेम लिख देता हूँ एंड आपको पासवर्ड ऐसा रखना है जो आपको याद रहे एंड आपको पासवर्ड रीटाइप करना है एंड आपको एंटर प्रेस कर देना है। एंड आप देख सकते हो हमारा जो लिनक्स का टर्मिनल है उबंटू का वो खुल चुका है। एंड इसके बाद मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ फिलहाल। तो गाइस WSL का एक अलग एनवायरनमेंट होता है, वो आप फाइल मैनेजर के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। आपको अपने फाइल एक्सप्लोरर में जाना है एंड आप देख सकते हो यहाँ पर लिनक्स करके एक अलग से टैब आ चुका है। आप उसमें क्लिक करोगे तो आपको उबंटू का एक फोल्डर मिलेगा, आपको इसमें जाना है एंड आपके पास यहाँ पर होम होगा, आपको इसमें जाना है। इसके बाद आपका यूजर नेम आएगा, उसमें जाना है एंड आपकी यहाँ पर सारी फाइल्स होंगी। तो आप जो अपने प्रोजेक्ट्स बनाओगे ना उसका जो फोल्डर्स होंगे वो आपको इसमें रखने हैं एंड जो बाहर के ऐप्स होंगे जैसे कि VS कोड या फिर बाकी सब, वो सब ऑलरेडी WSL से इंटीग्रेटेड होते हैं, तो उसमें आपको कोई दिक्कत आने नहीं वाली एंड जो प्रोजेक्ट्स हैं आपके वो आपके इजीली रन कर जाएंगे। एंड गाइस अगर आपको वापस उबंटू खोलना है तो आपको सिंपली सर्च में उबंटू लिखना है एंड आपको एंटर प्रेस कर देना है एंड आपका जो उबंटू है वो खुल जाएगा। तो गाइस अब हमारे पास लिनक्स आ चुका है एंड WSL हमारे पास है, तो आपको ये वाली कमांड कॉपी करनी है जो यहाँ पर WSL में दी हुई है RTK की गिटहब रिपो में। इसको कॉपी करके आपको अपने WSL में पेस्ट कर देना है। एंड गाइस अगर आपको न्यू टैब खोलनी है उबंटू की तो आप इस एरो में क्लिक करके उबंटू पे क्लिक कर सकते हो। तो गाइस हमारा जो RTK है वो इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद हमको सेकंड कमांड कॉपी पेस्ट करनी है RTK init-g एंड आप देख सकते हो हमारा जो RTK है वो बोला कमांड नॉट फाउंड, क्योंकि हमको ये वाली जो कमांड है जो हमें इंस्टॉलेशन के बाद दी हुई है इसको कॉपी पेस्ट करना है, एंटर प्रेस कर देना है। इससे जो RTK कमांड है वो हमारे पाथ वेरिएबल में आ जाएगी। एंड अगर अब हम करेंगे RTK हाइफन हाइफन वर्जन तो आप देख सकते हो हमारा जो RTK है वो इंस्टॉल हो चुका है। एंड गाइस इंस्टॉल होने के बाद आगे के जितने भी कमांड्स हैं वो विंडोज़ मैक और लिनक्स सबके लिए सेम है। तो इसके बाद मैं वेरीफाई करूंगा कि मेरा जो RTK है वो इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा RTK हाइफन हाइफन वर्जन एंड आप देख सकते हो RTK मेरा इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं RTK गेन करूंगा एंड RTK गेन से आप टोकन सेविंग्स कितनी हुई है आप ये पता कर सकते हो। अभी फ़िलहाल मैंने यूज़ ही नहीं किया इसको, तो अभी फ़िलहाल कोई ट्रैकिंग नहीं है इसमें। अब हमको अपने AI टूल में इसको इंस्टॉल करना है। तो अगर आपके पास क्लाउड कोड है या फिर Copilot है तो आप सिंपली ये कमांड रन कर सकते हो RTK init-g। अगर आपके पास जेमिनी है तो आपको हाइफन हाइफन जेमिनी आगे लगाना होगा। कोडेक्स के लिए ये है, कर्सर के लिए ये वाली कमांड एंड बाकी सब भी आप फॉलो कर सकते हो। तो मैं क्लाउड कोड में सेटअप कर रहा हूँ, तो मैं RTK init-g अपना टर्मिनल में जाके पेस्ट कर दूंगा एंड आपको यहाँ पर Y प्रेस करके एंटर कर देना है। एंड इसमें टेलीमेट्री डेटा लेने के लिए परमिशन लेगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर एंटर करना है। इससे आप ऑप्ट आउट कर दोगे, इससे कोई डेटा आपके मशीन के बाहर नहीं जाएगा। तो आपको सिंपली एंटर प्रेस करना है एंड आप देख सकते हो टेलीमेट्री डिसेबल्ड। इसके बाद हमारा जो RTK है वो इंस्टॉल हो चुका है। एंड गाइस अगर आपको विंडोज़ में इंस्टॉलिंग करते वक्त कोई दिक्कत आती है WSL में, जब आप RTK इनिट करोगे तो आपका WSL में क्लाउड कोड इंस्टॉल नहीं है, तो आपको WSL में क्लाउड कोड इंस्टॉल करना होगा। इसके लिए आपको क्लाउड कोड की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके पहली कमांड है उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है एंड आपका क्लाउड कोड इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद आप इनिट कर पाओगे। एंड अगर इसको आप क्लाउड कोड की जगह किसी और AI एजेंट में यूज़ करना चाहते हो, फॉर
एग्जांपल जेमिनी या फिर एंटी ग्रेविटी या फिर बाकी कुछ भी, तो आपको मेक श्योर करना है कि वो ऐप WSL के अंदर इंस्टॉल होना चाहिए। तो गाइस अब मेरा क्लाउड कोड इसमें इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं यहाँ पर करूँगा RTK init-g फॉर क्लाउड कोड एंड मैं यहाँ पर Y प्रेस करके एंटर प्रेस करूँगा एंड यहाँ पर वापस एंटर कर दूँगा एंड आप देख सकते हो इजीली इंस्टॉल हो चुका है। एंड ये जो हुक हमने इंस्टॉल किया है, ये हमारे बैश कमांड्स को रीराइट कर देगा, वो भी ऑटोमेटिकली, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको ट्राई करके आपको दिखाता हूँ एंड देखते हैं हम कि हमारी कितनी सेविंग्स हो रही है। तो मैं अपने एक प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में चले जाऊँगा एंड इसमें अपना क्लाउड कोड खोलूँगा। क्लाउड कोड को खोलने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा गेट स्टेटस एंड आप देख सकते हो इसने जो भी अनवांटेड चीज़ें थी वो हटा दी हैं। अब मैं यहाँ पर करूँगा RTX गेन एंड देखते हैं हमारा कितना गेन हुआ है टोकन्स में एंड देख सकते हो आप 52% टोकन्स सेव्ड सो फार। अब मैं इसमें लिखूँगा गेट स्टेटस एंड आप देख सकते हो कितने कंसाइज आउटपुट आ रहे हैं एंड अनवांटेड चीज़ें हट गई हैं। अब मैं क्लाउड कोड को एग्जिट कर दूंगा और फिर से लिखूँगा यहाँ पर RTK गेन एंड गाइज मैंने यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी, RTK की जगह RTX लिख दिया था, बट ऑफ कोर्स क्लाउड कोड समझ गया कि मैं क्या मीन कर रहा हूँ एंड आप देख सकते हो 52% हमारे टोकन जो हैं वो सेव हो चुके हैं। तो गाइस अभी तो ये और भी ज़्यादा सेव करेगा जब आपका कोड बेस बहुत बड़ा होता है या फिर जब आप एक ही चैट में काफ़ी आगे तक जाते हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़र्क ले आता है टोकन्स में एंड इससे आपकी लिमिट्स बचेंगी, आपके पैसे बचेंगे एंड आप कम लिमिट में ज़्यादा कोडिंग करवा पाओगे। तो गाइस मेरे को बहुत सारा एक्सपीरियंस है AI से कोडिंग करवाने का एंड इस जर्नी में मुझे बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मिली हैं जिनको मैं अपने AI कोडिंग वर्कफ्लो में यूज़ करता हूँ। उससे मैं अपने बहुत सारे टोकन्स बचाता हूँ। इन ट्रिक्स को जानने के लिए आप लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो एंड अगर आपको क्लाउड कोड को फ्री में यूज़ करना है तो मैं राइट वाली वीडियो में क्लाउड कोड का एक फ्री अनलिमिटेड ऑल्टरनेटिव बताया हुआ है, तो आप राइट वाली वीडियो में क्लिक करके आप उसको देख सकते हो। तो गाइस इतना ही था आज की इस वीडियो में, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कंपाइलिंग द फ्यूचर।